बड़ी खबर आ रही है हरियाणा से कि आप पार्टी और कांग्रेस में बिल्कुल विदाई हो गई एक दूसरे की। सोमनाथ भारती ने बहुत जबरदस्त सियासत में धमाका किया है और सोमनाथ भारती ने सबूत सहित बताया है कि केजरीवाल व अन्य आप नेताओं को जेल भिजवाने में सिर्फ कांग्रेस का हाथ था, खुला हाथ था। सबसे बड़ी बात ये रही, सोमनाथ भारती ने कई पक्के सबूत दिए और उन सबूतों में बताया कि किस तरह से अजय माकन ने योजनाबद्ध तरीके से आप पार्टी को लोकसभा में हराया। इसके पहले केजरीवाल को जेल भिजवाने पे, उनके अन्य लोगों को जेल भिजवाने पे अजय माकन का व कांग्रेस के पूरे नेतृत्व का हाथ रहा। उन्होंने यही नहीं, खड़गे जी के लिए, सोनिया जी के लिए, प्रियंका और राहुल पर भी खुले आरोप लगाए। यहां तक कहा कि दिल्ली में योजनाबद्ध तरीके से इन लोगों ने आपके नेताओं का प्रचार नहीं किया और इन्होंने सिर्फ कांग्रेस के लिए रैली की, जबकि वहीं अरविंद केजरीवाल जी ने रोड शो जमीन में उतर के कांग्रेस का नेताओं के प्रत्याशियों के लिए समर्थन दिया। अब जो स्थितियां हैं आप पार्टी में, पूरा आप समझ लें दोनों पार्टियों में आप में विद्रोह है। इस समय पूरा कार्यकर्ता 90% इस फेवर में है कि हरियाणा में कतई समझौता नहीं होना चाहिए किसी भी सूरत पे, और अपने नेतृत्व से भी बगावत करने को तैयार आपका कार्यकर्ता। उधर कांग्रेस में भी यही पोजीशन कि कांग्रेस का प्रदेश नेतृत्व साफ कह रहा है कि कोई समझौता नहीं होगा, या समझौता किया तो ठीक नहीं। केंद्रीय नेतृत्व को उसने साफ दबी जबान अल्टीमेटम दे दिया। दोनों में कोई प्रश्न ही नहीं उठता। यही नहीं, जो प्रूफ उन्होंने दिए हैं सोमनाथ भारती में, कुछ भी हो वो पक्के हैं और मजबूत है। उन्होंने यही नहीं बताया, यही भी बताया कि अजय माकन ने खुल करके, जो उनका सबसे खास है मिस्टर जितेंद्र कोचर, वो पूरा उसने भाजपा को वोट दिलाया, अजय माकन ने दिलाया। अजय माकन ने हमसे बात नहीं की, लवली जानबूझ करके बीजेपी में चले गए और खुल करके बीजेपी के कैंडिडेट को कांग्रेस ने जिताया। पूरे प्रदेश के नेतृत्व ने जिताया, आपको नहीं जिताया। इसके भी पक्के प्रूफ दिए। सबसे बड़ी बात ये भी कहा उन्होंने कि आप पार्टी को ये खत्म करना चाहती है कांग्रेस, और ख़ास तौर से भाजपा और कांग्रेस मिलके आप पार्टी के वजूद को जड़ से खत्म करना चाहिए। पर्दे के पीछे छिपा हुआ जो आपका घाती है वो कांग्रेस है। आज जो भी स्थितियां हैं, जो जांचें चल रही, यही नहीं उन्होंने और चीज़ें भी बताई जो बहुत ज़्यादा सनसनीखेज है। देखिए, सोमनाथ भारती उन नेताओं में है जो आपके संस्थापकों में है, और काफ़ी हद तक कटु सच है कि राजकुमार आनंद और सोमनाथ भारती की वजह से दलित वोट मिला। और हरियाणा में क्या पोजीशन हुई? हरियाणा में आपके कुछ दलित नेताओं को कांग्रेस ने तोड़ लिया और बीजेपी ने तोड़ लिया। आज ये पोजीशन हरियाणा में, अगर ये अलग बन करके चुनाव नहीं लड़ेंगे, कांग्रेस के साथ गए तो दलित कांग्रेस के साथ चला जाएगा, बीजेपी में बढ़ जाएगा और आप जीरो हो जाएगी। अगर आपने चुनाव लड़ा दिए, हकीकत यह है कि दिल्ली में दलित और खासतौर वाल्मीकि समाज बहुतायत में आपको जाता था। उस वोट को बचाना है, ये भी इनकी एक सोच है। अब आप देखिए उन्होंने क्या कहा सोमनाथ भारती ने। सोमनाथ भारती ने इस साल अक्टूबर में होने वाले राज्य विधानसभा चुनाव से पहले हरियाणा में अरविंद केजरीवाल की पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन की चेतावनी दे दी पहले से ही, और उन्होंने ये भी कहा कि आपको लोकसभा चुनाव के दौरान दिल्ली में बने इसी तरह के गठबंधन की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करना पड़ेगा। स्पष्ट रूप से ये संदेश तिहाड़ भी जाएगा और साथ में वहाँ भी जाएगा मैडम के दरबार पे
शीश महल में। अब पूरी आपके कार्यकर्ताओं का जबरदस्त समर्थन है इस समय सोमनाथ भारती के साथ। सोमनाथ भारती ने भी कहा कि आपके समर्थक इस तरह के बेमेल और स्वार्थी गठबंधन के पक्ष में नहीं है। स्पष्ट रूप से यह साहस सिर्फ सोमनाथ भारती का कहने का हुआ। संजय सिंह और सिसोदिया समझ रहे थे, मगर जेल के अंदर से उनका पैगाम था कि पंजाब से पूरा मदद करो, हर तरह का खर्चा उठाओ और चुनाव प्रचार में सुनीता जी के नेतृत्व में सिसोदिया जी और संजय जी लगे। स्पष्ट उनका आदेश था। अब आपको बताना, इन्होंने खुले रूप से कह दिया आपके समर्थक इस तरह के बेमेल और स्वार्थी गठबंधन के पक्ष में नहीं है और आपको हरियाणा, पंजाब और दिल्ली में सभी सीटों पर अपने दम पर चुनाव लड़ना चाहिए। ये मैसेज केजरीवाल, सुनीता केजरीवाल, वो परेशान है। हर कार्यकर्ता कह रहा बात तो सही कह रहे हैं सोमनाथ, बात तो सही कह रहे हैं सोमनाथ। आप नेता ने कहा कि दिल्ली कांग्रेस के पूर्व प्रमुख अरविंद सिंह लवली कई कांग्रेस नेताओं के साथ पार्टी छोड़कर चुनाव प्रचार के बीच भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। ये भी कटु सच कही है। लवली का जाने की वजह सिर्फ ये थी कि आप और कांग्रेस का समझौता। दूसरा, लवली किसी भी सूरत में, अजय माकन किसी भी सूरत में, इवन दीक्षित भी किसी भी सूरत में आप पार्टी को वोट नहीं दे सकते थे। और आपको बताना है, आपके कार्यकर्ताओं का ये भी कहना था, सबसे बड़ी जो बात है कि जब वोटिंग हुई है लोकसभा की, तो राहुल और सोनिया जी वगैरह का घर जो था वहां पड़ता था जहां पर आप पार्टी के प्रत्याशी थे। तो वहां अगर पंजा नहीं था तो निश्चित तौर पे उन्होंने वोट इनको नहीं दिया होगा, झाड़ू चुनाव चिन्ह का। मगर वहीं आपके लोगों का और कांग्रेस के लोगों का ये भी कहना है कि केजरीवाल के आपके लोगों ने या केजरीवाल की फैमिली ने वोट दिया होगा कांग्रेस को, चूंकि उनका कैंडिडेट नहीं था। मगर ये निश्चित है कि सोनिया या प्रियंका जी किसी भी सूरत में पंजे के अलावा किसी भी उस पर जब तक जीवित हैं तो मोहर लगा ही नहीं सकती। अब देखिए, बात ये सच कही, कटु सच कही लवली जी को, और अजय माकन ने ये सोचा हम इसी में रहेंगे, मिल करके इनको हराएंगे। और अब क्या है, अरविंद केजरीवाल ये चाहते हैं अगर कांग्रेस का साया मेरे ऊपर रहेगा तो हम झुक करके भी किसी तरह से इनको मना लेंगे, हाथ पैर पकड़ के, तो हम बचे रहेंगे तिहाड़ जेल से। हमको पूरी ज़िंदगी जेल पे नहीं रहना पड़ेगा, क्योंकि शराब का रिश्वत का मामला जो है ये लगभग पकड़ा जा रहा। कांग्रेस ही हमारे लिए, इसलिए केजरीवाल जी अपने हित की सोच रहे हैं और सोचना भी चाहिए। दूसरा, उनका ये भी सोचना है कि अगर कांग्रेस का हमारे साथ समर्थन रहेगा तो शीश महल हम सुनीता जी के पास ही रहेगा, हम जेल में काट लेंगे मगर उनका शीश महल में। मगर कांग्रेस का समर्थन, वहीं कार्यकर्ता का कहना नहीं नहीं, सब जगह अगर लड़ेंगे आप तो जीत के आएंगे, वरना कांग्रेस के नेतृत्व में गिरवी हो जाएगी पार्टी। ये आपके लोग, सबसे पहली सही बात कहने की हिम्मत सोमनाथ भारती की। अरविंद केजरीवाल जी और आप नेताओं के जो ये मामले हुए हैं जेल में, सिर्फ कांग्रेस ने ये साजिश की थी, ये साफ सोमनाथ भारती रूप से कह रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि इन लोगों ने प्रचार नहीं किया है और हरियाणा में भी प्रचार नहीं किया है। हरियाणा में कैंडिडेट को हराया, वरना आपका कैंडिडेट जीत जाता। सीटें भी कम दी थी, सिर्फ 1 लोकसभा दी थी। दूसरा, उनका कहना है राजीव गांधी पे गंभीर आरोप लगाए, उन पे कई सवाल किए हैं राहुल गांधी पे, कांग्रेस के नेताओं, खड़गे पे भी किए। और उनका बीजेपी कांग्रेस मिले हुए हैं हमको मिटाने के लिए। अब बाकायदे जो प्रूफ दिए वो भी वास्तव में दमदार हैं। उन्होंने ये भी कहा कि चुनाव हरवाया ही नहीं है बल्कि हमको फंसाया भी है हमारे नेताओं के, आप पार्टी को। उन्होंने कहा अरविंद केजरीवाल के तीनों प्रत्याशी के लिए रोड शो किया था अरविंद केजरीवाल, मगर उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। ये भी इन्होंने कहा है कि आपको बतला दें, कहानी ये है कि अभी क्या हुआ, कांग्रेस ने जो लिस्ट जारी की
उसमें आपके समर्थक 3 प्रत्याशी थे और इन्होंने क्या किया कि इन्होंने उस जगह जहां से आप जीत जाती वहां से दूसरे कैंडिडेट लड़ा दिए कांग्रेस के। कौन कौन? एक तो सीट थी पहावा की, उसमें क्या हुआ है, इन्होंने पहावा की, कलायत की और जिंद में यहाँ निश्चित तौर पे आप जीत जाती, कांग्रेस ने पहले घोषित कर। अब क्या है, कांग्रेस का जहाँ 3 जगह अस्तित्व था वहाँ से ख़त्म हो गया। दूसरे 90 में से 28 जो एमएलए हैं वो कांग्रेस के थे। हुड्डा गुट के लोगों को टिकट नहीं मिली। अब आपको बताना है, समलखा से धर्मवीर सिंह छोकर और उनके बेटे सिकंदर और सुरेंद्र पवार और राव दान सिंह, इनमें मई और जुलाई में इनके यहाँ छापा पड़ा ईडी का। ये आप समर्थक थे। कोई भी आपका आंदोलन हो रहा था तो ये साथ दे रहे थे, केजरीवाल के साथ गलत हो रहा। इनको टिकट नहीं दिया है कांग्रेस ने, चूँकि आप समर्थक थे केजरीवाल समर्थक। तो सबसे ज़्यादा ये चीज़ आपको खल रही है कि जो हरियाणा में कांग्रेस के नेता हमारे समर्थक कर रहे थे, उनकी इन्होंने टिकट ही काट दी। इनको डाउट ये था कांग्रेस को ये जीतने के बाद भी करेंगे, तो टिकट काट दी, जिनके यहाँ ईडी उनके छापे पड़े। तीसरी आपको बता रहे हैं, उनको सबसे ज़्यादा बुरी चीज़ लगी पहलवान के आंदोलन में, जो जंतर मंतर हुआ, किसान वाले में, जाट वाले में, जंतर मंतर में अधिकतर पैसा पंजाब की गवर्नमेंट ने किया और दिल्ली की आप पार्टी ने किया। सबसे ज़्यादा व्यवस्था सोमनाथ भारती ने देखी। सोमनाथ भारती को दुख है कि जब जंतर मंतर में हमने पलंग भेजे थे उन लोगों के लिए, उस समय मुखबरी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने की। जब लोगों ने हमारा थोड़ा बहुत कपड़ा वगैरह खींचना शुरू किया, धक्का मुक्की शुरू हुई, थोड़े पहलवान भी हमारे खिलाफ हो गए, उसमें कांग्रेस वाले लोग अपना श्रेय लेना चाहते थे। दूसरा, हुड्डा से इस बात पे नाराज़ है कि मैंने पैसा पार्टी ने लगाया, तन मन न लगाया, पंजाब से ट्रेनों से लाए गए चुपचाप लोग, और श्रेय पंजाब को आपको नहीं मिला। कांग्रेस उस श्रेय को कैश करा रही। फोगाट को हमने बैकिंग की, सारे इंस्ट्रूमेंट हमारे रहे, टूल किट्स हमारे रहे, आप पार्टी के, अब फायदा कांग्रेस उठा रही है। इस बात का भी उनका विरोध है कि मैंने वो किया फोगाट के उसमें, अब फायदा उठा। दूसरा, जो स्याही उनके एक बार गिराई गई थी, उस स्याही पर भी पता ये चल रहा कांग्रेस का हाथ था। सोमनाथ जी इस बात से भी इनके एंटी हैं। इसके अलावा आपको बता दें, जो सबसे बड़ी बात है, हुड्डा और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष उदय भान जी बैठे थे, उसमें आपका इन लोगों की 11 मीटिंग हो चुकी है। आप कांग्रेस, ये दोनों लोग उठ के चले गए, आपके लिए कतई तैयार नहीं थे। ये बात भी इनको बुरी लगी। उधर समाजवादी पार्टी को भी ये कोई टिकट नहीं दे रहे हैं। उधर आपको बता रहे हैं कि मध्य प्रदेश में यही हुआ था, बड़े गंदे शब्दों में वहाँ के मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा था ये अखिलेश विखलेश क्या होता है। अब सपा वालों कहना, उसने तो कुछ नहीं कहा था, ये तो बहुत ही बेइज्जती कर रहे हैं, ये तो बात ही नहीं कर रहे हैं। तो ये योजना बन रही है कि चंद्रशेखर का गुट, सपा का गुट और अन्य दल, कम्युनिस्ट वगैरह सब लोग मिलके, आप पार्टी मिल करके ये सब मिलके चुनाव लड़ें और ये 55 सीटों में आप लड़े, बाकी सीटों में इन लोगों को दे दी जाए। ये गठबंधन है और सोमनाथ भारती इस पे सफल होंगे। ये भी बात है, सबसे बड़ी बात है, कांग्रेस नेता ने ये भी कहा, हुड्डा उदय भान जी का, इनका उसी मीटिंग में था कि अगर ये जीत भी गए 1-2 आप या सपा वाले, तो चले तो बीजेपी में ही जाएंगे। ये भी उनका कहना। तो देने से क्या फायदा। अब आप जहां 3 जगह जीत सकती थी, वहां उन्होंने अपने कैंडिडेट लड़ा दिए। इधर अजय माकन के, जितेंद्र कोचर के बाकायदे वीडियो वगैरह सब दिए, उन्होंने बीजेपी को जितवाया। अजय माकन ने भी जितवाया, मगर थ्रू किसके, जितेंद्र कोचर के। उसके बाकायदे इन्होंने वीडियो दिए थे, बाकायदे अपने उस पर रिपोर्ट में कहा था कि एक जो पोस्टर लगा था जिसमें मेरी पत्नी के कुत्ते से कटवाने का, वो इनका था, कांग्रेस की साजिश थी, कांग्रेस की साजिश थी योजनाबद्ध तरीके। तो तमाम जगह वो महसूस कर रहे हैं कि जो भी अरविंद केजरीवाल को जेल भिजवाया गया, कांग्रेस की साजिश। कुल मिला के कांग्रेस से समझौता करना खतरे से खाली नहीं है, ये कहना इनका। तीसरी बात जो मेन आ रही है वो है शैलजा जी को लेकर के। सौराम भारती, राजकुमार आनंद, ये सब दलित उसमें अच्छी पैठ रखे हुए हैं। हरियाणा में दलित अच्छी तादाद में, वो कांग्रेस में न जा पाए, आप या बीजेपी में जाए, इसलिए भी ये हो रही है मीटिंग। और आपको बता रहे हैं, शैलजा को ये लोग बनाना चाह रहे हैं।
शैलजा को लोग उपेक्षित कर रहे हैं और शैलजा ने ही दीपेंद्र हुड्डा के खिलाफ मैडम को लड़ाया है, जिनसे हुड्डा जी की हालत ख़राब है। जो बीजेपी से उनको बैकिंग जो है वो खासतौर से शैलजा जी की। इधर आपको बता रहे हैं कि बाबरिया जी का इनको लेके मतभेद है। कुल मिला के बता रहे हैं आप पार्टी और इनका गठबंधन टूट गया है। अगर गठबंधन हो भी जाएगा तो आपको बता रहे हैं बेमेल गठबंधन होगा, और ये गठबंधन नहीं, ये स्वार्थ का गठबंधन होगा जो किसी भी सूरत में सफल नहीं होगा। सौराम भारती की बात बहुत दूर तक जाएगी, बहुत दूर तक। कार्यकर्ता उनके साथ है। दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार।